गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने जो 14 क्वेश्चन डिस्कस किया है उसी के बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। जो आपके 52 कार्ड्स हैं उनमें से सिर्फ 5 कार्ड्स का वेल सफल्ड एक डेक बना लिया है। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडमली। इन पांचों में से हमने सिर्फ इन पांचों की ही एक कलेक्शन ली है और इन पांचों में से ही हमने क्या ड्रॉ किया है, एक कार्ड ड्रॉ किया है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड दैट द कार्ड इज क्वीन। तो आपको उस ड्रॉन किए हुए कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है, वो कितने उसके चांसेस हैं और किस किस टाइप का वो है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए टोटल कार्ड्स कितने हैं इसके अंदर। आप 52 नहीं ले सकते क्योंकि आपको पहले ही मेंशन किया गया है वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, यानी कि जो 5 कार्ड्स हैं उन्हीं की कलेक्शन आपको डिस्कस कर रहा है। तो देखिए क्या है, कार्ड्स कौन कौन से ड्रॉ किए गए हैं। 10 जैक क्वीन किंग एंड एस, 5 कार्ड हैं। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो जाएंगे, 5। नाउ वी विल ड्रॉ। नाउ जो ड्रॉ किया गया कार्ड है उसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। और देखिए पहले के अंदर क्या दे रखी है, जो ड्रॉन कार्ड है वो क्या है, क्वीन होना होगा। तो क्या उसके चांसेस हैं। तो देखिए क्वीन इसके अंदर है, कितने हैं क्वीन इसके अंदर, नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं क्वीन के, सिर्फ एक ही है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वींस कितनी रहेंगी इसके अंदर, 1। ओके, ये भी लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ कार्ड ऑफ क्वींस दोनों सेम रहेगा। अब क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। और फेवरेबल आउटकम्स कौन सी हैं, जो क्वीन आने की चांसेस हैं, जो क्वीन आने के लिए की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो कौन सा केसेज होएगा, फेवरेबल केसेज। सो 1 बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। और पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, सिर्फ 5 ही पत्ते, 5 ही कार्ड है आपके पास, 5 ही कार्ड में से आप ड्रॉ कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/5। ओके, उसके बाद देखिए इसके अंदर क्या चेंजेस कर दिया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इफ द क्वीन इज ड्रॉन, अगर क्वीन निकाली गई है इसके अंदर से, एंड पुट असाइड, और इन पांचों में से जब क्वीन को निकाला गया है और उसको बाहर ही रख दिया है, पुट असाइड का मतलब क्या है, एक साइड रख दिया, वापिस से इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप। उसके बाद एक दूसरा कार्ड निकाला गया है तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी बतानी है, क्या क्या रहेगी किस किस कार्ड के लिए। तो देखिए क्वीन को पहले निकाल लिया, उसके बाद उसको असाइड कर दिया, यानी कि इन पत्तों में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो क्वीन के निकलने के बाद टोटल कार्ड कितने रह जाएंगे, 1 2 3, सिर्फ 4 कार्ड रह जाएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आफ्टर ड्रॉन क्वीन क्या आ जाएंगे, 4। अब हमें इन 4 में से ही जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इन 4 में से ही निकालनी है। तो आपसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड इज एन एस। आपको कार्ड क्या दिया गया है, सो टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड कितने रहेंगे इसके अंदर, सिर्फ 1 रहेगा। तो यहाँ से देखो क्वीन आपकी जा चुकी, इसका मतलब 10 जैक किंग एंड एस, और एस कितने, सिर्फ 1 ही रहेंगे। और ये क्या है, फेवरेबल आउटकम्स हैं। सो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड क्या रहेगी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो कितने हैं फेवरेबल, सिर्फ 1 है, और पॉसिबल कितने रहेंगे, 4। इसके अंदर सिर्फ आपको यही चीज़ पकड़नी है, इसी पे फोकस करना है। जो क्वीन निकाली गई है उसको इन कार्ड्स के अंदर दोबारा इंक्लूड नहीं किया है, तो 5 में से एक कार्ड को निकाल के असाइड कर दिया, यानी कि इंक्लूड नहीं किया। तो उसका मतलब टोटल कार्ड कितने बच गए, 4। अब इन 4 में से फिर से कोई ना कोई एक कार्ड निकाला गया है तो उसकी आपसे अलग अलग प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। से कार्ड आपका एस भी हो सकता है, किंग भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, जैक भी पूछा जा सकता है। तो हर एक के लिए प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1/4। उसके बाद देखिए इसी के अंदर क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन। इसी के पार्ट के अंदर क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन। और ये क्वीन कब है, जब वो पहले इसके अंदर क्वीन थी, उस कार्ड को निकालने के बाद इस क्वीन कार्ड की आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो यानी कि ये जो 4 कार्ड्स हैं कौन कौन से हैं, 10 जैक किंग और एस, ठीक है। तो इनके अंदर जब क्वीन है ही नहीं तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी निकालोगे, जब इसके अंदर वो कार्ड इंक्लूड ही नहीं है तो उसके होने के क्या चांसेस हो सकते हैं। सो ये कैसा इवेंट रहेगा, श्योर इवेंट रहेगी कि इसके अंदर तो क्वीन है ही नहीं, तो क्या आ जाएगी इसके अंदर,
आपका इम्पॉसिबल इवेंट है, सो क्या आ जाएगा 0। ओके, देयर इज नो कार्ड ऑफ क्वीन। टोटल नंबर ऑफ क्वीन आफ्टर ड्रॉन कितने बच गए, 0 हैं, सो प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी 0। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड क्वीन क्या जाएगी 0/4, सो क्या रहेगी वो 0। ओके, सो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड पेन्स। जो 12 डिफेक्टिव मीन्स जो खराब हुए पेन हैं उनको 132 गुड पेन्स अच्छे पेन्स के साथ मिक्स किया गया है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ अ डिफेक्टिव। और ये बता पाना मुश्किल है कि भाई वो जब आप कोई पेन अगर उसके अंदर से सेलेक्ट कर रहे हो तो वो आपका डिफेक्टिव है या फिर गुड पेन्स है। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, यानी कि उसमें से एक पेन ड्रॉन किया गया है, निकाला गया है। देन डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड पेन। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है जो पेन आपने निकाला है वो गुड पेन है, उसकी गुड पेन होने की कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो देखिए सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितने हैं 12। टोटल नंबर ऑफ गुड के जगह पे नॉन डिफेक्टिव अगर यूज़ करता है तो वो भी क्या रहेगा, जो ठीक पेन है वही पेन इंक्लूड होंगे। पेन्स कितने हैं 132। सबको मिक्स किया गया है। मिक्स करने के बाद इनको अगर एक साथ डाला गया है किसी भी बॉक्स के अंदर तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हो जाएंगे 132 + 12। टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं 144। अब इसके अंदर से इनको मिक्स करने के बाद इनके अंदर से क्या निकाला गया है, एक पेन ड्रॉ किया गया है। उस पेन की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। अगर वो पेन गुड है, नॉन डिफेक्टिव पेन है, तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। और फेवरेबल आउटकम्स आपको पता है गुड पेन कितने रहेंगे 132। सो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगी 132 और पॉसिबल आउटकम्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं, तो सबको मिक्स करके जो निकाले गए हैं 144। इसको डिवाइड कर लीजिए। किस पे डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या देगा वैल्यू, तो यहाँ से क्या है 2 से जैसे इसको डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएंगे पेन्स की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। यहाँ तक भी स्किप कर सकते हो, इससे आगे डिवाइड करना चाहो तो इससे आगे भी डिवाइड कर सकते हो। तो ये क्या देगा आपको 11/12। नेक्स्ट देखिए सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया गया है। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब, यानी कि 20 टोटल बल्ब दिए गए हैं जिनके अंदर ही 4 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। एक बल्ब ड्रॉन किया गया है, वही मेथड रहेगा बिल्कुल। उस ड्रॉन किए गए जो निकाले गए बल्ब की आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है, बल्ब कैसा है डिफेक्टिव है। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल क्लियर रिजल्ट है आपका। टोटल बल्ब कितने हैं 20 के अंदर ही कितने हैं 4 डिफेक्टिव बल्ब हैं। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब भी पूछा जा सकता है। तो नॉन डिफेक्टिव कितने रहेंगे, टोटल में से डिफेक्टिव को माइनस कर दोगे यानी कि 20 - 4 विच इज इक्वल टू 16। ओके, तो ये भी आपने निकाल के दिखाना है नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब जो ठीक बल्ब हैं। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है जो बल्ब ड्रॉन किया गया है वो एक डिफेक्टिव बल्ब ही है। तो ये देखिए डायरेक्ट क्लियर दिख रहा है आपको। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब क्या है 4, इसका मतलब जो बल्ब निकला है इन्हीं में से एक बल्ब है। तो कितने चांसेस हैं डिफेक्टिव के आने के 4 चांसेस है, चारों में से कोई एक तो निकलेगा ही। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे 4। और कितने बल्ब्स में से हमने सेलेक्ट किया है 20 में से। ओके, सो 4/20 क्या आ जाएगी, उसकी पॉसिबिलिटी आ जाएगी विच मीन्स 1/5। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या है। सपोज दैट द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड। इसी के अंदर जो हमने ये बल्ब ड्रॉन किया गया है इसको हम सपोज कर लेते हैं ये जो बल्ब ड्रॉन किया गया था 20 बल्ब के अंदर से 1 बल्ब ड्रॉन कर लिया। अब सपोज कर लेते हैं ये बल्ब डिफेक्टिव नहीं है यानी कि नॉन डिफेक्टिव है। और
एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड, और इसको दोबारा से बैग के अंदर डाला भी नहीं गया है, जो भी बॉक्स है उसके अंदर डाला नहीं गया है। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब फिर से क्या किया गया है, इसको विदाउट इंक्लूड किए, ये बाहर ही है, इसको विदाउट इसके अंदर डाले हुए एक अनदर बल्ब ड्रॉन किया गया है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो हमें उस बल्ब की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो बल्ब सेकंड बल्ब ड्रॉन किया गया है उसके नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखोगे, जब बल्ब को रिप्लेस नहीं किया गया है तो टोटल बल्ब में से एक बल्ब कम हो जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बल्ब क्या बच जाएंगे, ऑफ बल्ब विदाउट इंक्लूडिंग वन बल्ब। सो 20 माइनस 1 यानी कि कितने रह जाते हैं 19, जो अभी अभी हमने क्वीन वाला क्वेश्चन किया है बिल्कुल वही क्वेश्चन है इसके अंदर भी। अब देखिए जो सेकंड बल्ब ड्रॉन किया गया है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, और वो सेकंड बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब इन चारों में से तो वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जो नॉन डिफेक्टिव है उनमें से एक बल्ब रहेगा, और नॉन डिफेक्टिव में क्या है 16 में से एक कम हो गया था, तो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब क्या रहेंगे, यानी कि जो बल्ब बाहर है वो डिफेक्टिव बल्ब नहीं है, इसका मतलब वो नॉन डिफेक्टिव है। सो 16 टोटल नॉन डिफेक्टिव थे, 16 में से एक जो ये बल्ब बाहर रखा गया है ये नॉन डिफेक्टिव है। सो इसका मतलब एक कम इनमें से हुआ है, तो कितने बच गए 15। अभी जो सेकंड बल्ब ड्रॉन किया गया है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसा बल्ब है वो नॉन डिफेक्टिव ही बल्ब है, इसका मतलब इन 15 में से वो बल्ब इंक्लूड होगा। सो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, और फेवरेबल केसेस क्या है नॉन डिफेक्टिव बल्ब 15, और टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने बच गए 19। सो 15/19 इज योर आंसर। ओके, सो इस चीज को समझना है आपने। क्वीन वाले में भी सेम यही था, जो बल्ब बाहर रखा गया है उसको वापस से इनके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इनके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया इसका मतलब 20 में से 1 आपका बाहर चला गया, इसका मतलब टोटल इसके अंदर बल्ब कितने रह जाते हैं 19। अब 19 में से फिर से एक बल्ब ड्रॉन किया गया है, एक बल्ब और निकाला गया है, उस नए बल्ब की आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है, और वो जो नया बल्ब आया वो नॉन डिफेक्टिव है। तो जो आपको पहले ही बता दिया गया था बाहर जो बल्ब रखा हुआ है वो भी नॉन डिफेक्टिव है, इसका मतलब वो इन 4 में से नहीं है। अगर वो इन 4 में से नहीं है तो इसका मतलब वो 16 नॉन डिफेक्टिव में से है, और 16 में से जैसे ही एक बल्ब कम हो जाएगा तो टोटल डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने रह गए आपके पास 15। सो 15 में से आपने वो बल्ब निकाला है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at randomly from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square number or an odd number। इस टाइप्स के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए गिवन क्या है, किसी बॉक्स के अंदर 1 to 90 नंबर के साथ 1 2 3 ऐसे आपकी डिस्क डाली गई है, जैसे कि फर्स्ट डिस्क रहेगी उसके बाद सेकंड, तो इन पे नंबरिंग दी गई है 1 2 3 अप टू कहाँ तक 90 तक। तो इसके अंदर से एक डिस्क निकाली गई है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है वो किस टाइप की डिस्क बाहर आई है, वो 4 नंबर की है, 61 नंबर की है, 89 नंबर की है। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या बताना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिस्क ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी कि जो डिस्क बाहर आई है उसके ऊपर 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो 2 डिजिट के नंबर कितने हैं आपके पास 1 से लेके 90 तक। तो पहले 9 नंबर के बाद यानी कि 10 से 90 सारे कैसे नंबर हैं 2 डिजिट के नंबर है। दिस इज यूनिट प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस, तो दोनों प्लेस के साथ 2 डिजिट के नंबर कितने हैं 10 से लेके 90, 10 11 12 13 14 अप टू 90। तो इनको काउंट कर लीजिए ये कितने नंबर हैं, तो इनमें से कोई ना कोई नंबर बाहर रहेगा। तो ये कितने नंबर रहेंगे 90 में से पहले 9 नंबर अगर आप निकाल दोगे तो कितने बच गए आपके पास 81। सो 90 में से पहले 9 निकालने के बाद क्या आ जाएंगे 81, आपके पास 2 डिजिट वाले नंबर हैं। तो यानी कि जो डिस्क बाहर आई है वो 81 में से कोई एक है। सो प्रोबेबिलिटी फाउंड कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 2 डिजिट नंबर डिस्क क्या रहेगी, टोटल नंबर ऑफ
फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। तो फेवरेबल केसेस क्या है 81 और पॉसिबल केसेस क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है 90। सो योर आंसर इज 81/90। आपने फॉर्मूला साथ के साथ राइट करना है। दिस गिव्स यू 19 9 एंड 19 10। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 9/10। ओके बच्चों, उसके बाद देखिए अगर डिस्क आपकी परफेक्ट स्क्वायर वाली बाहर आ रही है, यानी कि जो भी डिस्क निकाली गई है उसके ऊपर जो नंबर होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो देखिए 1 से 90 तक जो जो आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं, इन्होंने ये नहीं कहा है 5 का ही परफेक्ट स्क्वायर बाहर हो उस डिस्क पे, या फिर 8 का परफेक्ट स्क्वायर हो उसके ऊपर, ऐसी डिस्क बाहर ली गई है। नहीं, इन्होंने सिर्फ ये बोला गया है परफेक्ट स्क्वायर का जो नंबर होता है वो उस डिस्क के ऊपर का नंबर होगा। तो देखिए 1 से 90 आपके पास सबसे पहले आपने क्या चेक करने हैं, कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं। सो 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 9 16 25 36 49 64 अप टू 81, ये सारे के सारे क्या हैं परफेक्ट स्क्वायर हैं। आपको नंबर भी बता दिए गए हैं किसके ये परफेक्ट स्क्वायर रहेंगे। अब देखिए ये कितने हैं, इसका मतलब जो डिस्क बाहर निकाली गई है वो 1 नंबर वाली भी हो सकती है, 4 वाली भी हो सकती है, 36 वाली भी हो सकती है, 81 वाली भी हो सकती है। तो इनमें से टोटल चांसेस ये कितने हैं, 1 2 3 9 चांसेस हैं, 9 परफेक्ट स्क्वायर के आपके नंबर रहेंगे। सो पॉसिबल जो केसेस हैं 90, उनमें से फेवरेबल केसेस कितने मिल गए आपको 9। ओके, सो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितने रहेंगे 9। सो प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 9 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने डिस्क थी टोटल 90। सो क्या आ जाएगा 1/10। ओके, यानी कि हर एक की प्रोबेबिलिटी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी 1/10, 9 आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/10, 36 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/10, सिमिलरली 64 के आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी 1/10। इसी के अंदर देखिए लास्ट क्या दे रखा है, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, यानी कि जो डिस्क बाहर ली गई है उसके ऊपर जो नंबर होगा वो सिर्फ 5 का डिविजिबल ही होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करोगे, 5 के डिविजिबल निकालोगे, 90 तक के कितने हैं, कितने कहाँ तक के निकालोगे, सिर्फ अप टू 1 to 90। सो नंबर्स ऑफ डिविजिबल बाय 5 क्या क्या रहेंगे 5 10 15 20 25 30 35 40 अप टू कहाँ तक निकालने हैं आपने 90 तक निकालने हैं। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 18 5 से क्या देगा डायरेक्ट 19, यानी कि टोटल कितने हैं 18 होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स भी लिख सकते हो इसको, क्या रहेंगी फेवरेबल आउटकम्स इसके अंदर 18। सो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर दीजिए, क्या आ जाएगी, नाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिस्क विद नंबर डिविजिबल बाय 5, तो क्या आ जाएगी ऑफ डिविजिबल बाय 5। कितने चांसेस हैं 5 के डिविजिबल आपके पास 18 है, तो 18 में से कोई भी एक नंबर हो सकता है उस डिस्क के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है 18/90 क्या आ जाएगा 1/5। ओके, सो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। इस तरीके से इसके अंदर और भी पूछा जा सकता है, जैसे आपको बोल दिया जाए 3 का नंबर 3 के मल्टीपल ही उसके अंदर रहेंगे। तो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन इसके अंदर से पुटअप किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces show the letters A B C D E A। ये 6 के 6 जो लेटर्स है ये क्या है, एक डाई के फेसेस को शो करेगा। द डाई इज थ्रोन वंस, डाई को सिर्फ एक बार ही उछाला गया है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड गेटिंग डी, तो आपको ए और डी के आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगी 6 रहेंगे। और अब इनमें से आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है अगर डाई को उछालने पर ए आया है तो देखिए ए के आने के कितने चांसेस होंगे, यहाँ से फर्स्ट फेस पे भी क्या दिया हुआ है ए है और यहाँ से भी क्या है ए है, इसका मतलब या तो ये ए आएगा या फिर ये ए आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ फेस विद लेटर ए कितने हो जाएंगे 2। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेटर ए, क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स के लिए कितना फेवरेबल आउटकम्स चाहिए, और फेवरेबल आउटकम्स कौन सा होगा आपका जो ए आने की चांसेस हैं, तो कितने हैं 2, और जो कितने में से लिए गए हैं टोटल नंबर ऑफ
पॉसिबल आउटकम्स कितनी रहेंगी 6, सो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/3। अब देखिए इसी के अंदर क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, डी के आने के कितने चांसेस हैं, डी के आने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेंगी। तो यहाँ से देखिए डी कितनी बार आ सकता है, सिर्फ एक फेस पे है, इसका मतलब ओनली 1 चांस रहेगा। तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फेस विद लेटर डी कितने हैं, सिर्फ 1, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। सो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/6। ये क्या हो जाएगी डी के आने की प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से चेंज कर दिया जाए, बी के आने की क्या चांसेस, बी के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इसके अंदर एफ के आने की अगर प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो क्या कहोगे, एफ जब इसके अंदर उस डाई का फेस है नहीं तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल इवेंट होगा। ओके, तो यहाँ तक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।